कि इंटर का रिजल्ट आज जारी हो गया और इस बार भी बेटियों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। इंटर में 88.84% छात्राएं पास हुई, जबकि छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.89 रहा। टॉपर्स की बात करें तो 96.20% अंक के साथ सिवान के मृत्युंजय कुमार साइंस टॉपर रहे। आर्ट्स में 96.40% अंक के साथ तुषार कुमार टॉपर रहे और शेखपुरा की रहने वाली प्रिया कुमारी 95.60% अंक के साथ कॉमर्स की टॉपर रहे। और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। होली से पहले बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर एक बार फिर देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया। बीएसईबी अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार छठे साल बोर्ड ने मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भी तीनों संकाय में छात्राओं का पासिंग प्रतिशत ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि अप्रैल से मई तक सप्लीमेंट्री परीक्षा और रिजल्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर 28 मार्च से सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट को लेकर कहा कि 31 मार्च तक मैट्रिक रिजल्ट की भी घोषणा होगी। वहीं सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होगा और इसे लेकर कल से आपत्ति के लिए पोर्टल खोले जाएंगे। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर से बात की रजनीश कुमार ने। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है और फिर से इस बार बेटों के मुकाबले बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है। उनका दबदबा जो है देखने को मिला है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर है। सर, किस प्रकार का रिजल्ट रहा और होली से पहले जो टारगेट आपने रखा था कि रिजल्ट जारी कर देंगे, कितनी खुशी हो रही है समय पर रिजल्ट देकर? निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी और गौरव का विषय है कि लगातार छठे वर्ष बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले मार्च माह में ही बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है और इस वर्ष भी उच्च तकनीक और हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट जो बिहार बोर्ड ने खुद डिजाइन किए, कई सारे सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने बनाया, कई सारे एडवांस लेवल आईटी टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इन सबों का इस्तेमाल करते हुए देश में सबसे पहले मार्च माह में रिजल्ट जारी किया गया। यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक उपलब्धि का विषय है और इस वर्ष भी छात्राओं का प्रतिशत सभी संकायों में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, तीनों ही में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में ज्यादा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए संचालित की गई हैं, उन सभी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम इस सभी परिणामों पर दृष्टिगोचर होता है। सप्लीमेंट्री वाला है उसके लिए, और जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन इस बार किया जाना है, हम लोग का यह लक्ष्य है कि आगामी अप्रैल से मई माह तक सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लिया जाए और इसका परिणाम भी मई माह तक जारी कर दिया जाए ताकि जो भी विद्यार्थी आगे के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहें उनका एक साल बर्बाद नहीं हो, उनको करंट सेशन में ही उनको एडमिशन मिल पाए। इसके लिए 28 मार्च से सप्लीमेंट्री के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे और साथ ही आज के परीक्षा में जिन किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी विषय में यदि उनको इम्प्रूवमेंट के लिए उनको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो वे आवेदन भी 28 मार्च से भी कर सकते हैं। दो परीक्षा और है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि होली तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका, होली के बाद जारी होने की उम्मीद है। पहला मैट्रिक, दूसरी परीक्षा सक्षमता। मैट्रिक का रिजल्ट कब तक जारी हो रहा है? मैट्रिक परीक्षा के परीक्षाफल की तैयारी भी अंतिम चरण में है और बीच में होली का त्योहार आने के कारण कुछ दिनों तक उसमें कार्रवाई उसमें बाधित रहेगी, लेकिन उसके बाद हम लोगों का यह लक्ष्य है कि आगामी 31 मार्च तक मैट्रिक का परिणाम घोषित कर दिया जाए और इसी लक्ष्य के साथ समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मी निरंतर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन थे जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, साथ ही खुशी भी जाहिर कर रहे थे कि जो कैलेंडर है, जो परिपाटी चली है 2017-18 के बाद बिहार बोर्ड जो है एक तरह से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर एक कैलेंडर पर काम कर रहा है और उसी के तहत होली से पहले फिर से बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 31 मार्च तक टारगेट है कि मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करें। उसके साथ साथ अधिकतम अप्रैल के प्रथम सप्ताह और मिनिमम मार्च तक यानी 31 मार्च तक सक्षमता का भी जो रिजल्ट है वो भी जारी हो सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के कोइरगवा गांव के छात्र मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया और पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में टॉप करके पूरे बिहार में अपने जिले का नाम रोशन किया है।
जैसे इसकी सूचना प्रखंड के और गांव के लोगों को मिली, लोगों में खुशी का माहौल दिखा। मृत्युंजय कुमार के पिता राजेश प्रसाद बढ़ैया में किराना का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मृत्युंजय कुमार जीएम हाई स्कूल बढ़ैया के छात्र हैं, जिन्होंने 481 नंबर लाकर पूरे बिहार में टॉप किया। मृत्युंजय ने बिहार में टॉप किया है और स्कूल से बिहार के पूर्व गृह अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पढ़ाई की थी। अब इसी स्कूल से मृत्युंजय ने टॉप कर एक बार फिर सिवान का नाम रोशन किया। मृत्युंजय का कहना है कि मैं इस सफलता से बहुत खुश हूं। मृत्युंजय कुमार आगे यूपीएससी की तैयारी करने की बात कहते हैं। सबसे पहले मोबाइल पर देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक है और बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर भैया को बताया, सबको बहुत खुशी हुई। और इस पूरे रिजल्ट का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, चाणक्य स्टडी सेंटर के औरंगजेब सर, दिवाकर सर, प्रकाश सर, शाही सर को देना चाहूँगा। और अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी घर का दबाव हमारे ऊपर नहीं दिया और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। आगे क्या कुछ लक्ष्य आपने रखा है? सर आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। शेखपुरा की इंटर कॉमर्स की छात्रा प्रिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। रिजल्ट जारी होते ही प्रिया के घर में बधाइयों का तांता लग गया। प्रिया बरबीघा महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय की छात्रा हैं। प्रिया बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनसे बात की अजित कुमार से। लगता है एक बार स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इजी बनता है। पहले मैंने पूरे पढ़ाई अपने घर से ही की है। मेरा स्कूल का नाम महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय है। मैंने अपना 11th से मैं कॉमर्स स्ट्रीम लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी बुक से की, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया कि सेल्फ स्टडी करूं और पूरे कंसिस्टेंट रह करके डेली अपना टारगेट सेट करती थी और उसे अचीव करती थी ताकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा और मुझे पूरा विश्वास था एग्ज़ाम टाइम में आते आते कि हाँ मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और गया भी और रिजल्ट आप लोग के सामने है। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सुपौल में हुए पुल हादसे की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर पहुंची और टीम ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच टीम देर रात ही सुपौल पहुंच चुकी थी और उसके बाद शनिवार को टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस दौरान जांच टीम के साथ जिले के डीएम कौशल कुमार समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि शुक्रवार सुबह 7 बजे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस पुल का गाटर सेगमेंट अचानक से गिर गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं 10 घायल हुए थे। और मामले को लेकर डीएम कौशल कुमार का कहना है कि टीम बारीकी से जांच कर रही है और जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चलेगा। इस दौरान डीएम के साथ ही उन्होंने कहा कि मलबे के अंदर कोई अभी फिलहाल नहीं दबा है। जितने लोग जो इसमें प्रभावित थे वो सभी सुरक्षित हैं। एक डेथ हुआ था कल, बाकी 10 के अलावा कोई इसके अंदर मलबे के अंदर नहीं है। हम लोगों ने अटेंडेंस से चेक भी कर लिया है और साथ ही साथ जो घायल लेबर थे उनका बयान भी लिया है। उनके अनुसार यहाँ पे कोई मलबे के अंदर दबने की कोई संभावना नहीं है। अभी एक्सपर्ट टीम आ गई है यहाँ पे, 3 ब्रिज एक्सपर्ट आए हैं, मेंबर मॉर्थ भी आए हैं यहाँ पे। चूँकि ये मलबा चूँकि सारा इंटीग्रेटेड मलबा है, इसलिए इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से ही इसको हटाया जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते कि हटाने के क्रम में कोई भी लैप्सेज हो और कोई और दूसरी घटना हो। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।